हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2021 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स along a floor while a force of magnitude F is applied to it at angle theta as shown in figure. The coefficient of kinetic friction is mu k. Then the block's acceleration a is given by. तो इसमें दिया गया है कि एक ब्लॉक है और इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, और जो F फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। और जब F फोर्स लगाते हैं तो यह ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो आइए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और अपर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा n। और जो F का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यह हो जाएगा F cos थीटा, और F का जो दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा वह F sin थीटा। और चूंकि ब्लॉक राइट साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह लेफ्ट साइड में लगेगा, और यह मान लेते हैं कि F के है, काइनेटिक फ्रिक्शन F के है। As the block is at rest in vertical direction, net force in vertical direction will be 0. तो चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वह 0 होगा। यानी अपर डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके इक्वल फोर्स लगेगा, ताकि दोनों फोर्सेस, अपर डायरेक्शन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अपर डायरेक्शन में इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो अपर डायरेक्शन में n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और F sin थीटा जो F का कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वह लग रहा है F sin थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg। तो n प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा। तो इससे हम n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो n हो जाएगा mg माइनस F sin थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। सपोज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ब्लॉक मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन a, और जो F फोर्स है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके कारण जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वह हम मान लेते हैं कि a है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा, राइट साइड में F cos थीटा फोर्स लग रहा है और लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स हो जाएगा F cos थीटा माइनस F के, और यह हो जाएगा इक्वल m। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार नेट फोर्स इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा F cos थीटा माइनस F के, और यह इक्वल हो जाएगा ma के। तो F के होगा, जो हम जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू के n। यहाँ पर म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और n नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर F के हो जाएगा म्यू के, और नॉर्मल फोर्स का जो नॉर्मल रिएक्शन का हम लोगों ने वैल्यू निकाला mg माइनस F sin थीटा। तो यह हो जाएगा F के का वैल्यू आ गया। अब हम F के का वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, F cos थीटा माइनस F के इक्वल टू ma। यहाँ पर F के का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो यह हो जाएगा F cos थीटा माइनस म्यू के mg माइनस F sin थीटा इक्वल टू ma। और इस तरह से हम जब a का वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा F बाई m cos थीटा माइनस म्यू के g माइनस F बाई m sin थीटा। तो जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा यह होगा। तो आज का वीडियो यह समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।